नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस द्वारा 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश लगातार क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पकड़ाए बदमाशों से पुलिस तमाम आपराधिक मामलों में पूछताछ में जुटी है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ मिर्जापुर खंडवा रोड होते हुए झांसी में गुजर रहा था कि तभी एक बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने रोककर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते हुए धारदार हथियार से डराया धमकाया, जिस पर से पुलिस ने फरियादी के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। तो वहीं आरक्षक को इस तरह से एक बाइक पर 5 बदमाश घूमते हुए पाए गए, जिसे निशानदेही पर पकड़कर थाने लाया गया और पूछताछ में पूरी लूट की घटना का खुलासा किया गया, जिसमें रोहित राठौर, बबलू चौहान, सनंत मंडलोई, रोहित बालू उर्फ लल्ली नामक बदमाशों को पकड़ा गया है। पुलिस पकड़ाए बदमाशों से तमाम आपराधिक मामलों में पूछताछ में जुटी है। आज से 2 दिवस पूर्व दो युवक एक एक्टिवा गाड़ी से बाईपास की तरफ आ रहे थे। लिम्बोदी के पास जो है वो एक अन्य बाइक पर 5 लोग सवार होकर उनको रोकने के बाद उनके साथ में झूमाझटकी करने लगे और ये बताने लगे कि तुमने बहन को छेड़ा है, इस आधार पर रोक कर और धमकाने लगे। उसने बताया कि मैंने किसी को नहीं छेड़ा, आप बताओ कौन है सिस्टर आपकी, इस टाइप से। लेकिन वो उसके बाद भी उससे वाद विवाद करते रहे, तो उससे फिर चाकू अड़ाकर मोबाइल लिया उन्होंने और भाग दिए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी करी और उसमें से एक युवक जो है वो पकड़ लिया। उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए अन्य 4 युवकों के नाम पता किए और 5 युवकों को पकड़ लिया और उनके पास से सभी के पास से आला जरब में 4 चाकू, मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल वो भी जब्त कर लिया है जो लूटा गया था। और उसके अलावा भी उसके पास से 4 मोबाइल और मिले हैं, जिन मोबाइलों के बारे में भी पुलिस जांच कर रही है, वो भी संदिग्ध है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर भीम जन्मभूमि बचाओ समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी गई। भीम जन्मभूमि समिति के सदस्यों के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भीम जन्मभूमि समिति के मोहन वाकोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भीम जन्मभूमि समिति के जो सदस्य काम देख रहे हैं, उनके द्वारा भारी अनियमितता की जा रही है। साथ ही यह भी मांग रखी कि 14 अप्रैल को बाबा राव भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वहां जो डोम लगाया जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा है, सफोकेशन होता है, इसलिए डोम नहीं लगाया जाए। साथ ही वर्तमान सचिव राजेश वानखेड़े को हटाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन चंदा लेकर भारी अनियमितता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 47 अम्बेडकरवादी संगठनों ने मिलकर स्मारक समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो मौजूदा विवादित स्मारक समिति है वो भ्रष्टाचार के साथ ही मेमोरियल सोसाइटी और पूरे इंदौर शहर सहित मध्य प्रदेश सरकार की गरिमा पर कालिख पोतने का काम कर रही है। आप देखेंगे उस स्मारक समिति में शामिल सदस्यों द्वारा बाबा साहब के परिवार का अपमान किया जा रहा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो नेता लोग आते हैं उनका अपमान किया जा रहा है। तो अम्बेडकर स्मारक पर बैठकर अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार करने की बजाय ये लोग किसका एजेंडा स्मारक से चला रहे हैं, इस पर पूरे समाज को प्रश्न है। आज प्रदर्शन करने आते हैं, प्रदर्शन करने की क्या मांग थी, क्या शायद है? भीम जन्मभूमि आंदोलन समिति ने दिया है। इनकी मांगे 3, 4, 5 मांगे हैं इनकी। एक संबंधित जो मंच लगता है उसके आगे डोम ना लगे, कुछ समिति जो बनाई उनके कर्मचारियों की जांच का है। एक व्यक्ति इनके संगठन के संदेहास्पद उसमें अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जाँच की मांग का है। साहब को अवगत करा देंगे। माता अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में प्रतिवर्ष अनुसार भगवान श्री परशुराम जी के प्रकट उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर श्री हंसदास मठ मंदिर के सभागार में समस्त ब्राह्मण समाज की महिला मंडल द्वारा बैठक आयोजित की गई। महिलाओं द्वारा अपने अपने विचार विमर्श किए गए। महिलाओं ने अनुशासन के साथ निकलने वाली भगवान श्री परशुराम की विशाल शोभा यात्रा में एक जैसी वेशभूषा, मोबाइल से सेल्फी अनुबंधित सहित हाथों में भगवान परशुराम का फरसा लेकर चलने के साथ अपने कई विचार साझा किए। यात्रा मां नर्मदा चौराहा प्रगति नगर से प्रारंभ होकर श्री परशुराम चौक राजेंद्र नगर चौराहे पहुंचेगी। यहां पर विभिन्न मंचों के द्वारा भव्य विशाल
यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यात्रा में बैंड बाजे, घोड़े, बग्घी के साथ बटुक संस्कृत में मंत्र उच्चारण के साथ शामिल होंगे। यात्रा के पश्चात महाआरती व महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। यात्रा संयोजक पूनम संजय मिश्रा एवं यात्रा प्रभारी श्रेष्ठा जोशी, संयोजिका मोनिका शर्मा सहित इंदौर की सैकड़ों महिलाओं द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया। हम सभी महिलाओं द्वारा बहुत सारे नियम और सब बताए, अनुशासन बताए हैं कि हम लोग मार्ग में सब एक पंक्ति में चलेंगे और उसके बाद में हम लोग सब सेल्फी नहीं लेंगे। उसके सब अपने अपने वॉलंटियर हमारे साथ रहेंगे और उसमें हम लोग अपने आदर्श बनाएंगे, जिसमें लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई और चाणक्य ये हमारे आदर्श रहेंगे। और बटुकों के द्वारा हम लोग संस्कृत का पाठ करवाएंगे। की गई है, कब की यात्रा है, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार का ड्रेस कोड रखा है ना, बताएं। 22 तारीख को सुबह 8 बजे राजेंद्र नगर चौक से हमारी भव्य परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें आज प्रमुख मातृशक्ति का यहाँ पे बैठना हुआ है और सभी भगवा साड़ी के साथ और अपने हाथ में परशुराम जी का जो भाला है, फरसा है, उसको लेकर निकलने वाली और उसको लेकर मातृशक्ति, युवा वाहिनी, ढोल ताशों के साथ, बग्घी घोड़ों के साथ हमारे क्रांतिवीर और आदर्श जो जिनके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं, उनको लेके हमारी एक भव्य यात्रा निकलने वाली है। किस प्रकार जय श्री परशुराम। जैसा कि विगत वर्ष में भी भैया के द्वारा, संजय मिश्रा जी के द्वारा बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस बार भी हमारी वरिष्ठ बहन इस बार जुड़ी हैं और पूरी ताकत के साथ मैदान में आई हैं और निश्चित ही ये जो शोभा यात्रा है ये सफल रहेगी। मातृशक्ति अलग अलग क्षेत्र से आई है, अलग अलग वार्ड से आई है और सभी ने अपनी सहभागिता दी है और यात्रा निश्चित ही बहुत सफल रहेगी। मोनिका शर्मा, परशुराम महासभा विभागाध्यक्ष। इंदौर शहर में लगातार छोटे मच्छर के कारण दिन और रात में राह चलते राहगीर और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर मौन है और कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जिसके चलते इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजवाड़े पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी पर मच्छरदानी और हाथों में मॉस्किटो किलर बैट लेकर प्रदर्शन किया गया। राजवाड़े पर किए गए इस प्रदर्शन को कई लोग बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि मच्छरदानी को पहनकर पहली बार ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया गया है। वहीं कांग्रेसियों के नारे भी पहली बार अपने विपक्षी पार्टी के खिलाफ काफी अलग तरीके से लगाए जा रहे थे। मच्छर में भारी है। अरे निगम प्रशासन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। महापौर प्यारे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर प्यारे होश में आओ, होश में आओ। देखिए, शहर पिछले काफ़ी हफ्तों से, महीनों से कह ले, मच्छरों के आतंक से त्रस्त है। ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ भी बीमारी आज के समय नहीं हुई हो। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी विभिन्न वर्षा या गंदगी या मच्छर जनित बीमारियां जितनी होती है, वो सब आप गर्मी के मौसम में हमको देखने को मिल रही है। और देखने में आ रहा है कि नगर निगम सिर्फ जनता को धमकाने, टैक्स वसूलने और इन कामों में लगी हुई है। जो उसका असली उद्देश्य है जनता को राहत देना, वो उसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए आज हमने राजवाड़े पर बेशर्म नगर निगम को नींद से जगाने के लिए, अकर्मण्य अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए, नगर निगम के नाकारा जनप्रतिनिधियों को नींद से जगाने के लिए आज हमने ये ध्यान आकर्षण करने के लिए राजवाड़ा पे प्रदर्शन करा है कि जनता को लगता अब जहाँ भी जाना पड़ेगा मच्छरदानी साथ लेके जाना पड़ेगा। आज हमने जनता को अपनी ओर से यहाँ मच्छर मारने के बैट, रैकेट और कछुआ छाप देने का आयोजन रखा है। भाई अखिलेश जैन गोपी जी के नेतृत्व में ये आयोजन हम आज जो कर रहे हैं, इसके पीछे विचार ये है कि नगर निगम जो अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, उस नगर निगम को थोड़ी शर्म आ जाए, इसलिए हमने आयोजन करा है। भाजपा के राष्ट्र महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा बीते दिनों लड़कियों के कपड़े को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस की ओर से नेताओं के लगातार पलटवार हो रहे हैं। जहां इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर जमकर तंज कसे।
पिंटू जोशी मीडिया के सामने बोले कि कैलाश विजयवर्गीय तो खुद एक मामले में नामजद आरोपी है। उनके बारे में महिलाओं को सीख देने की बात कहना बेईमानी होगी। पिंटू जोशी यही नहीं रुके, वह बोले कि विजयवर्गीय पहले भी बदतमीजी के लिए जाने जा चुके हैं। शहर को आग लगाने की बात से लेकर शादी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी वह अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। पिंटू जोशी ने विजयवर्गीय को लेकर कहा कि जिसके घर में खुद की बेटियां ना हो वह कैसे दूसरे की बेटियों का सम्मान करे। उनके 2 बेटे हैं जिन पर प्रभु का आशीर्वाद रहा, किंतु उनके घर में बेटियां होती तो उन्हें मालूम पड़ता कि बेटियों के बारे में ऐसी बात करना कितना बड़ा गुनाह और पाप माना जाता है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में क्या बोलना, वो तो खुद बलात्कार के आरोपी हैं और बंगाल के एक मामले में वो फरार है, तो और सुप्रीम कोर्ट से बार बार जाकर रियायत मांगते हैं। तो जो खुद एक महिला के उत्पीड़न में नामजद आरोपी हो, उस आदमी के मुंह से अगर महिलाओं के सम्मान या महिलाओं को सीख देने की कोई बात की जाती तो बेईमानी होगी। कैलाश विजयवर्गीय जी पहले भी अपनी बदमिजाजी के लिए जाने गए हैं। कभी इंदौर को जलाने के नाम पे कि हम आज संघ के लोग नहीं होते तो इंदौर को आग लगा देते। कभी उन्होंने शादी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करी है। और अब जब जिसके घर में खुद की बेटियाँ ना हो वो कैसे दूसरों की बेटियों को सम्मान करेगा। अब उनके 2 बेटे हैं, प्रभु का उनको आशीर्वाद रहा। एक घर में बेटी होती तो मालूम पड़ता कि बिटियाओं के बारे में ऐसी बात करना कितना बुरा और पाप माना जाता है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।